वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 1 इंग्लिश ऑक्सफोर्ड बुक के चैप्टर नंबर कबीर कंप्यूटर। कबीर कंप्यूटर इसकी ट्रांसलेशन हमने की और अब इसकी एक्सरसाइज ए को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड कबीर गो वन इवनिंग? एक सुबह कबीर कहाँ गया? इसका आंसर है बच्चों, कबीर वेंट इनटू हिज रूम। कबीर अपने कमरे में गया। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर व्हाट नॉइज़ डिड द कंप्यूटर मेक? कंप्यूटर ने कौन सी आवाज़ें निकाली? इसका आंसर है बज, ट्रिप, फ्लिप, बज, ट्रिप एक्सेट्रा। यानी इस तरह की आवाज़ें जो कि बिल्कुल आम जिंदगी से हटकर होती हैं, ऐसा शोर कंप्यूटर में से आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड कबीर फर्स्ट सी ऑन कंप्यूटर? सबसे पहले कबीर ने कंप्यूटर पर क्या देखा? आंसर है बच्चों, ही सॉ अ फेस ऑफ अ बॉय हु लुक्ड लाइक हिम। ही सॉ उसने देखा, अ फेस एक चेहरा, ऑफ अ बॉय एक लड़के का, हु लुक्ड लाइक हिम जो कि बिल्कुल उसकी तरह नजर आता था। व्हाट मैसेज डिड कबीर टाइप? व्हाट मैसेज डिड कबीर टाइप? कबीर ने क्या मैसेज टाइप किया? इसका आंसर है बच्चों, ही टाइप हेलो हु आर यू। इसने टाइप किया, हेलो तुम कौन हो। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द बॉय ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पर कौन सा लड़का था? आंसर है बच्चों, इट वॉज कबीर्स रिफ्लेक्शन। ये कबीर का अक्स था। तो बच्चों आप जानते हैं कबीर ने अपना अक्स देखा था और समझा था कि ये कोई और लड़का है, लेकिन वो हकीकत में कबीर का अक्स था। बच्चों एक्सरसाइज बी है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करें। फर्स्ट वन इज कबीर वेंट इनटू हिज रूम। ब्लैंक्स में आएगा इनटू, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कबीर अपने कमरे में गया। सेकेंड, ही जंप्ड आउट हिज चेयर एंड रैन टू द डोर। आउट यानी उसने अपनी कुर्सी के ऊपर से छलांग लगाई और कमरे से बाहर की तरफ भागा। नंबर 3, नॉइजेस केम फ्रॉम द कंप्यूटर। आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? कंप्यूटर से, फ्रॉम द कंप्यूटर। नंबर 4, ही लुक्ड राउंड द रूम। उसने कमरे में इर्द गिर्द सब देखा। ही लुक्ड राउंड द रूम। लास्ट वन इज नंबर 5, अ मैसेज अपेयर्ड अंडर कबीर्स मैसेज। तो बच्चों एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। जो कबीर्स कंप्यूटर की एक्सरसाइज सी हम सॉल्व करेंगे। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम वाले अल्फाज नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर एक नाम को हम नाउन कहते हैं, जैसे वो किसी इंसान का नाम हो, जैसे अली है, बुक, लाहौर, कराची, फैन, डोर, तमाम ऐसे नाम जो हर एक चीज़ का नाम हो, चाहे सिटी का हो, किसी शख्स का हो, वो नाउन कहलाते हैं। यहाँ हमने जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, सेंटेंसेस हमने 1 2 3 4 सेंटेंस लिखे हैं। इनमें से हमने नाउन फाइंड करने हैं, यानी नाउन को तलाश करना है। नंबर 1 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड नाउन इन दी फॉलोइंग। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में से नाउन को तलाश करें। ए पर है, द कंप्यूटर वॉज ऑन दी डेस्क। यहाँ दो नाम हैं, एक कंप्यूटर है और एक डेस्क। तो बच्चों इन दोनों को मैंने अंडर सर्कल किया है, कंप्यूटर एंड डेस्क।
बी स्टेटमेंट में है अ फेस अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, एक चेहरा स्क्रीन के ऊपर जाहिर हुआ। फेस ये भी एक नाम है और स्क्रीन ये भी नाम है। तो जैसे हम नाम को नाउन कहते हैं इसी तरह ये दोनों नाउन हुए। सी में है द लाइट ऑन द वेबकैम वॉज ग्रीन। लाइट रोशनी, रोशनी नाम है इसलिए इसको हम नाउन कंसीडर करेंगे, और वेबकैम, वेबकैम भी एक नाउन है इसलिए इन दोनों को मैंने अंडर सर्कल किया है। उम्मीद है बच्चों आपको नाउन की समझ आ गई होगी। जैसे कि इससे पहले भी हम कर चुके हैं, तमाम नाम वाले अल्फाज नाउन कहलाते हैं और इनमें ऐसे अल्फाज जिनको हम किसी चीज़ का नाम समझते हैं उसको नाउन कहा जाता है। तो एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एडजेक्टिव्स इन दी फॉलोइंग। अब समझने की बात यह है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं इसम सिफ्त को, जैसे उर्दू में हम करते हैं सिफ्त और मसूफ। यहाँ भी उसी तरह का सीन है जैसे कि नॉइजी कंप्यूटर। तो नॉइजी जो है शोर करने वाला और कंप्यूटर मौसूफ है जिस पर इसम सिफ्त इस्तेमाल की गई है। जैसे इसम सिफ्त जो है एडजेक्टिव किसी भी अच्छाई या बुराई को कहते हैं, चाहे वो अच्छाई या बुराई किसी इंसान की हो, किसी चीज़ की हो। यहाँ है नॉइजी शोर करने वाला, अब इसको अच्छाई समझे या बुराई, लेकिन ये है एडजेक्टिव। कबीर हैड अ नॉइजी कंप्यूटर, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, नॉइजी, ये मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर मेड अ लाउड नॉइज। अब कंप्यूटर ने शोर पैदा किया, लाउड नॉइज ऊंचा यानी ज़्यादा शोर। तो अब ये क्या है, ज़्यादा शोर उसकी अच्छाई है या बुराई है, जो भी है वो है एडजेक्टिव, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। नंबर 3 पे है कबीर रोट अ शॉर्ट मैसेज। अब अगर यहाँ लॉन्ग भी होता तब भी एडजेक्टिव था, बिग होता तब भी एडजेक्टिव था। ये इसकी खूबी है, मैसेज के साथ इसको यूज़ किया है। इसम सिफ्त जो है वो हमेशा मौसूफ के साथ इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये है शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट एडजेक्टिव है, यहाँ हमने इसको लिख दिया। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे कबीर कंप्यूटर एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर 3। एड एडजेक्टिव टू द फॉलोइंग। पहले हमने फाइंड एडजेक्टिव किया कि हमने एडजेक्टिव को फाइंड किया, कौन कौन से एडजेक्टिव हैं यानी इसम सिफ्त कौन कौन से हैं। अब हम इसम सिफ्त को इन खाली जगहों में ऐड करेंगे। ऐड एडजेक्टिव। अब यहाँ है अ ट्री, ब्लैंक्स में हमने लिखना है ऐसा लफ्ज़ जो किसी खूबी या खामी को जाहिर करे। अब यहाँ लिखेंगे अ टॉल ट्री, लंबा दरख्त। इसकी जगह पे आप शॉर्ट ट्री भी लिख सकते हो, स्मॉल ट्री भी लिख सकते हो, ब्यूटीफुल ट्री भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एन मैन। अब इसको छोड़ के पहले हम इसे पढ़े तो एन मैन यानी हमने ऐसा कोई वर्ड लिखना है जो वोवल से शुरू हो रहा हो, AEIOU से शुरू हो रहा हो, इसलिए एन के साथ ऐसे ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ हम या तो सिर्फ ओल्ड लिख सकते हैं या हम अगली लिख सकते हैं, यानी बदसूरत आदमी। तो इससे बेहतर है कि हमने लिख दिया एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट है अ माउंटेन। यहाँ मैंने लिखा है अ ह्यूज माउंटेन, एक बड़ा पहाड़। यहाँ आप अ ब्लैक माउंटेन भी लिख सकते हो और अ बिग माउंटेन भी लिख सकते हो, यानी हमने एडजेक्टिव ही लिखना है, इसम सिफ्त ही लिखनी है। कोई सा भी आप लिख सकते हो जो कि इसम सिफ्त हो। नेक्स्ट है अगर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल करना है हमने अ गुड गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल और अ स्मॉल गर्ल, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वुमेन, अ फैट,
यहाँ बच्चों थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट करती हूँ। यहाँ हमने लिखना है अ फैट वुमेन। आप इसको फैट वुमेन भी लिख सकते हो, आप इसे थिन वुमेन भी लिख सकते हो कि दुबली पतली, या स्मार्ट वुमेन भी लिख सकते हो। अ डीप पॉन्ड, एक गहरा तालाब। अ बिग हाउस, एक बड़ा घर। अ स्मॉल पेंसिल, एक छोटी पेंसिल, ये स्मॉल एडजेक्टिव है। अ हंग्री लायन, एक भूखा शेर। अ बैड बॉय, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चाहे वो उसकी खामी हो, चाहे उसकी बुराई हो, लेकिन वो कहलाएगी एडजेक्टिव ही, इसलिए अ बैड बॉय भी एडजेक्टिव है। अ लॉन्ग रोड, एक लंबी सड़क। हम यहाँ इसको वाइड रोड भी कर सकते हैं, स्मॉल रोड भी कर सकते हैं, इस तरह का कोई सा भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो बच्चों अब आपको ये एडजेक्टिव की समझ आ गई है। पहले हमने किया कि एडजेक्टिव को फाइंड किया, फिर नेक्स्ट हमने एडजेक्टिव जो है इसके साथ ऐड किए हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है बच्चों, इसमें कंप्यूटर की पिक्चर में आपने कलर करना है और कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं इसके बारे में। सपोज इजी से सेंटेंसेस हैं। दिस इज़ माय कंप्यूटर, आई वर्क ऑन इट, आई प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर, आई टाइप माई नोट्स, आई कीप इट विद केयर, आई लाइक माई कंप्यूटर।